बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बकरा ईद स्पेशल में चपली कबाब बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए हमने हाफ़ के जी कीमा ले लिया है। ये डबल मशीन का कीमा है। इसे मैंने धो के छलनी में इसका पानी ड्राई कर लिया था। अब इसमें हम कुछ खुश्क मसाले ऐड करेंगे, जिसमें 1 टेबल स्पून सूखा धनिया है, हाफ़ टेबल स्पून नमक है, 1 टेबल स्पून जो है वो चिली फ्लेक्स है, हाफ़ टी स्पून हल्दी है, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्चों का पाउडर है, हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाला है और हाफ़ टी स्पून ही सफ़ेद ज़ीरा है भुना हुआ। ये तमाम मसाले हम इसमें शामिल कर देंगे। ये मसाले हमने इसमें शामिल कर दिए हैं। अब इसमें हम कुछ हरा मसाला शामिल करेंगे, जिसमें मैंने तकरीबन 2 प्याज चॉप कर ली थी और अदरक लहसुन जो है उसे भी अच्छी तरीके से चॉप कर लिया था। टमाटरों को भी मैंने अच्छी तरीके से चॉप कर लिया था। तकरीबन 2 टमाटर मैंने इसमें शामिल किए हैं। आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं, मगर कोशिश ये कीजिएगा कि तमाम चीज़ें जो है अच्छी तरीके से चॉप हुई हों। इसके साथ ही तकरीबन 6 मिर्चें थी और एक आधी गड्ढी धनिया की थी और आधी गड्ढी पुदीने की थी। इसको मैंने मिक्सी में पीस लिया है ताकि ये मुंह में ना आए। ये भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब इसके साथ ही 1 कप के करीब घी का आटा है, ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर मकई का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमने इसमें शामिल कर दिया। अब इसके साथ ही तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब इसमें मैं ऑयल शामिल करूँगी। इससे ये कबाब बहुत खस्ता बनते हैं। और इसके अंदर जो है मैं 1 टेबल स्पून के करीब दही शामिल करूँगी। इससे भी कबाबों के अंदर जो है बहुत ज़्यादा खस्तगी आती है। ये टिप है, इसे ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। अब 1 अंडा भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। ये प्योर पेशावरी चपली कबाब हैं, आप इसे ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये। अब हाथों की मदद से अच्छे तरीके से मैंने इन तमाम चीज़ों को मिक्स करना है। तो ये अच्छे तरीके से मैं तमाम चीज़ों को मिक्स कर दूँगी ताकि बिल्कुल कोई लम्स ना रहे और आटा और ये मसाले अच्छे तरीके से एक दूसरे में जज़्ब हो जाएं। तो आप ये देख पा रहे हैं कि अच्छी तरीके से ये मैंने इसे इन चीज़ों को मिक्स कर दिया। आप चाहें तो इसे ओवरनाइट रख सकते हैं या 2-3 घंटों के लिए रख सकते हैं, मगर कम से कम इसे मैरिनेट करके कुछ टाइम के लिए आप ज़रूर रखिएगा ताकि तमाम मसाले अच्छे तरीके से एक दूसरे में रच बस जाएँ। अब हम हाथों को हल्का सा वेट करके इन कबाबों की जो है वो टिकिया बनाएंगे। ये आप ये याद रहे कि ये पहले से टिकिया बनाकर नहीं रखी जाती, ये साथ के साथ जो है वो टिकिया बनाकर पैन में डाली जाती है। इसके लिए हमने एक पैन चूल्हे पर रख लिया है। इसमें हम तकरीबन हाफ़ कप के करीब ऑयल डालेंगे। ये शैलो फ्राई होते हैं, डीप फ्राई नहीं होते। ऑयल हमने शामिल कर दिया है। आप चाहें तो घी में भी इन्हें फ्राई कर सकते हैं। चूल्हा हमारा जो है वो लो फ्लेम पर है, चूल्हे को ज़्यादा हाई नहीं करना। अब हम हाथों को वेट करके अच्छे तरीके से, ताकि हमारे हाथों पर जो है ये बैटर चिपके ना, वेट करके हमने कबाब बनाने हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि मैंने हाथों को पानी से वेट कर लिया है। अब एक छोटा सा बाउल लेना है और इनकी टिकिया बना लेनी है। ये याद रहे कि पेशावरी जो चपली कबाब होते हैं ये गोल शेप में नहीं होते, मगर आप ज़रूरी नहीं है कि आप इन्हें गोल शेप में बनाएं। वैसे ये ओवल शेप में होते हैं चपली कबाब। जो रियल चपली कबाब होते हैं पेशावर के, वो ओवल शेप में होते हैं। तो ये मैंने एक टिकिया बनाकर ऑयल में डाल दी है फ्राई पैन में। चूल्हा हमारा जो है वो लो फ्लेम पर है। इसी तरीके से हम दूसरी टिकिया भी बना लेंगे। अच्छे तरीके से जो है हाथों को वेट करके कीजिएगा ताकि आपके हाथों के साथ जो है ये बैटर चिपके ना और चारों तरफ से इक्वल जो है ये कबाब इक्वल हो जाए। ये दूसरी भी टिकिया मैंने डाल दी इसमें, क्योंकि ये कीमा जो है वो कच्चा है, इस वजह से चूल्हे को हाई नहीं करना है। जलने का डर होता है कि ऊपर से ही जल जाते हैं और अंदर से कच्चे रहते हैं। इसी तरीके से बाकी टिकिया भी बनाकर हमने इसमें शामिल कर देनी है ऑयल के अंदर, और इन्हें जो है हमने ध्यान रखना है कि जलने ना पाए। ये एक और टिकिया हमने डाल दी। इसी तरीके से हम एक और टिकिया बनाएंगे हाथों को वेट करते हुए।
ये हैंड्स को हमने वेट किया है। अब इक्वल शेप में हमने चारों तरफ से टिकिया बनाकर ऑयल में शामिल कर देनी है। और बाकी दूसरे कबाब का भी ध्यान रखना है कि वो जलने ना पाए। अब हम पलट कर देखेंगे कि एक तरफ से हमारा कबाब जो है वो फ्राई हो चुका है, ब्राउन हो चुका है। ये आप देख पा रहे हैं कि पैन के साथ बिल्कुल भी कबाब नहीं चिपक रहे। इसका मतलब ये है कि तमाम मसाले अच्छे तरीके से मिक्स किए गए हैं और अच्छे तरीके से चॉप किए गए हैं। आप देख पा रहे हैं कोई मसाला बीच में से नहीं निकल रहा। ये अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह कितना प्यारा ब्राउन कलर आया है। इसी तरीके से तमाम कबाबों को दोनों साइड से हमने गोल्डन ब्राउन कर लेना है। ध्यान रखना है कि कबाब हमारे जले ना। ये बाकी कबाबों को भी हम देखेंगे, ये अभी नीचे से कच्चा है। इसे थोड़ी देर के लिए हम इसे पैन में पकने देंगे ऑयल के अंदर। अब यहाँ पर हमने चेक करना है कि बाकी कबाब भी हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। ये आप देख पा रहे हैं कि ये अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं और अंदर तक जो है ये फ्राई हो रहे हैं। ये जो मैंने दही और इसके अंदर अंडा शामिल किया है, ऑयल शामिल किया है, इससे कबाब बहुत ही खस्ता और नरम बनते हैं। क्योंकि इसमें गेहूं का आटा हमने शामिल किया है, उससे सख्त हो जाते हैं बाज़ लोगों के। मगर आपने मेक श्योर करना है कि सारी चीज़ें डालनी है। अगर आपका बैटर जो है वो कुछ पतला हो तो आप थोड़ा सा इसमें गेहूं का आटा और शामिल कर सकते हैं। मगर कोशिश कीजिएगा कि तमाम चीज़ें इक्वल मिकदार में जो मैंने बताई हैं वो आप शामिल करें। ये प्योर चपली कबाब है, बहुत टेस्टी बनते हैं ये। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। ये देखेंगे हमारे चारों कबाब जो हैं ये फ्राई हो चुके हैं अच्छे तरीके से। अब हमने इन्हें उलट पलट के देखना है कहीं से कच्चा तो नहीं रह गया। अब हम एक प्लेट में ये कबाब निकाल लेंगे अच्छे तरीके से, इसका ऑयल ड्राई करके। इसी तरीके से बाकी भी कबाब हम निकाल लेंगे। ये ईद स्पेशल की बहुत अच्छी डिश है और पसंदीदा डिश है, लोगों को बहुत पसंद आती है और बहुत झटपट बनने वाली, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और बहुत अच्छी और टेस्टी बनती है ये। इसी तरीके से बाकी कबाब भी हम निकाल लेंगे। अगर कहीं से कबाब कच्चा रह गया है तो उसे आप उलट पलट के फ्राई कर सकते हैं मज़ीद। तो ये कबाब थोड़ा सा जो है वो एक तरफ से कच्चा था, इसलिए मैंने इसे थोड़ी देर ऑयल में और छोड़ दिया है। इसी तरीके से इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। अब ये कबाब भी हमारा फ्राई हो चुका है तकरीबन। इसे भी हम अब निकालते हैं। ऑयल को अच्छे तरीके से ड्रेन करना है। ऑयल जो है वो नहीं रहना चाहिए। वैसे ये कबाब इतना ऑयल लेते नहीं हैं, बहुत ही कम ऑयल में ये फ्राई होते हैं। इसी तरीके से बाकी जो कीमे के कबाब हैं उनकी भी हम टिकिया बना लेंगे और बनाकर इस ऑयल में हम शामिल कर देंगे। ये आप देख रहे हैं मैं बिल्कुल गोल शेप में नहीं बना रही, राउंड शेप में नहीं बना रही, क्योंकि चपली कबाब राउंड शेप में नहीं होते। इसी तरीके से बाकी कबाब भी हमने ऑयल में फ्राई कर लेने हैं। आप मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें, आप इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। और अगर आपकी कोई फरमाइश हो डिश की तो वो भी आप ज़रूर मुझे बताइएगा ताकि मैं आपके लिए वो वीडियो अपलोड करूं। तो ये दूसरी टिकिया भी मैंने इसमें राउंड शेप में बना के फ्राई करने के लिए डाल दी है। इस तरीके से ये आप देख पा रहे हैं कि एक तरफ से ये ब्राउन हो गए हैं, अब दूसरी तरफ से भी हो गए। इन्हें भी हम निकाल लेते हैं। देखिए आप देख पा रहे हैं कि हमारे कबाब बिल्कुल जले नहीं हैं, गोल्डन ब्राउन हुए हैं। इसी तरीके से आपने भी गोल्डन ब्राउन इनको करना है। अब चूल्हे का फ्लेम हम बंद कर देते हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह देखिए हमारे कबाब बनके तैयार हो चुके हैं। इन्हें आप चटनी के साथ, सलाद के साथ, प्याज के साथ सर्व कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। इसे ईद पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। फ़ी अमान अल्लाह।